नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव और आप देख रहे हैं प्लेनेट पहाड़। आइए बढ़ते हैं बिहार की राजनीति की ओर। गया से आई एक सियासी बयानबाजी ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। इस बयान के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बीजेपी ने सफाई पेश की है। आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। ये वीडियो गया जिले के मोहनपुर प्रखंड स्थित मोहनपुरा हाई स्कूल परिसर का बताया जा रहा है। यहाँ बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से हम पार्टी के विधायक ज्योति देवी के सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। अपने संबोधन के दौरान मांझी ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक अनुभव साझा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उनकी पार्टी का एक प्रत्याशी उनसे मिला था और उसने बताया कि वह करीब 2700 वोटों से पीछे चल रहा था। मांझी के मुताबिक उन्होंने उस समय अधिकारियों से बातचीत की और प्रयास किया, जिसके बाद यह सीट जीत में तब्दील हो गई। मांझी ने यह भी कहा कि हाल के चुनाव में उनकी पार्टी 1600 वोटों के अंतर से एक सीट हार गई, क्योंकि इस बार प्रत्याशी ने समय रहते उन्हें जानकारी नहीं दी। इस बयान के सामने आते ही बिहार की राजनीति गर्मा गई। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोल दिया। मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में इनके उम्मीदवार चुनाव 2700 वोटों से हार रहे थे और टेकारी में उन्होंने जब अपनी हार की चर्चा जीतन राम मांझी जी से की, तो उन्होंने मैनेजमेंट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से और जो अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में पहले से भी पब्लिक डोमेन में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीता जा रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। एक तरफ महिलाओं को रिश्वत दे करके उनसे वोट हासिल किए गए, दूसरी ओर चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया और तीसरी ओर मशीनरी को माध्यम बना करके किस तरह का खेल खेला गया ये भी सामने आ गया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस बार इनके टेकारी के उम्मीदवार ने इनसे संपर्क नहीं किया, जिसके कारण उनकी 1600 वोटों से हार हो गई। 2020 में 2700 वोटों से वो चुनाव हार रहे थे, तो हमने मैनेजमेंट के माध्यम से हमने उनको जितवाने का काम किया। इस बार भी अगर बात कर लिए होते तो उनकी जीत हो जाती। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि जब केंद्रीय मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता गया और चुनाव जीतने का कौन सा तरीका अपनाया गया, यह स्पष्ट रूप से उनकी स्वीकृति के बाद भी चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के द्वारा इस संबंध में बताया नहीं जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार में किस तरह से चुनाव और चुनाव के माध्यम से जो जनता और जनता के बीच में, जो जनता के लिए, जो जनता के सवालों पर खड़े रहते थे, उनके साथ किस तरह का मैनेजमेंट और किस तरह से मशीनरी के माध्यम से
चुनाव जीता गया, यह स्पष्ट रूप से अब प्रमाणित। कांग्रेस ने भी इस बयान को लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएं दी है और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है। मोदी जी के मंत्री जीतन राम मांझी खुलेआम सीना ठोक के बोल रहे हैं कि हारे हुए उम्मीदवार को डीएम से कह के उन्होंने जितवा दिया। लोकतंत्र की इतनी बड़ी लूट, लोकतंत्र की इतनी बड़ी डकैती का कोई उदाहरण हिंदुस्तान में इसके पहले कभी मिला हो तो अमित शाह जी बता दीजिए। सदन में चिल्ला रहे थे ना, आपके मंत्री कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र के लुटेरे हैं, डकैत हैं, डीएम से कह के वो हारी हुई सीट जितवा देते हैं। तो इन डकैतों को लोकसभा में बैठने का अधिकार होना चाहिए क्या? वहीं बीजेपी ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जी ने बयान दिया है कि कुछ ऑब्जर्वर ऐसे होते हैं कि जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उसको भी जो है हराने का प्रयास किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने वैसे ऑब्जर्वर को और वैसे डीएम को, आरओ को जो है स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो वाजिब है, जो एक्चुअल है वो रिजल्ट निकलना चाहिए। तो उसी को लोग जो है घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। अभी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी सीतामढ़ी में जीत रही थी। अभी तक हमने पब्लिक को ये बात बताया नहीं है। वहाँ ऑब्जर्वर असम के एक आए थे जिन्होंने 18,000 वोट से जीतने के बाद भी 6 घंटा तक घोषणा नहीं किया। तो हम लोगों ने फ़ोन किया, तो अब हम बोलेंगे हमने फ़ोन किया तो वो चुनाव जीत गए, ऐसा बात नहीं है। 18,000 वोट से वो जीत रहे थे और उसको 6 घंटा तक ऑब्जर्वर रोक के रखा था। 30 वोट से रामगढ़ हारे हैं। तो अगर हमारा गलत हम सत्ताधारी दल कर सकता है तो रामगढ़ हम चुनाव नहीं जिता लेते। 178 वोट से ढाका हारे हैं तो ढाका जिता लेते। 150 वोट से फारबिसगंज हारे हैं तो फारबिसगंज जिता लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद भी ऑब्जर्वर 2600 वोट से जीतने के बाद भी ऑब्जर्वर रोक के रखा। बीजेपी का कहना है कि अगर सत्ता पक्ष वाकई चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करता है तो कई सीटों पर बेहद कम अंतर से हार की स्थिति नहीं बनेगी। फिलहाल जीतन राम मांझी के बयान ने बिहार को राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि चुनाव। आज के लिए बस इतना ही। तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।